तो अब हम शुरू करते हैं फंक्शन की मेन एन प्लस के पार्ट 2 के साथ। तो यहाँ पर हम पहले कुछ दो सवाल करने वाले हैं जो कि रेंज स्पेसिफिक होंगे, मतलब हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है, कुछ स्पेसिफिक अलग अलग तरह की। तो सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6। ठीक है, आपको इस फंक्शन की जो है रेंज निकालनी है। इसमें एक चीज़ और है जो कि मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पर आपका साथ में ये भी आएगा, दैट इज़ 11 साइन एक्स। ठीक है, और फिर आपका जो कांस्टेंट था -6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करें और सवाल को ट्राई करने की कोशिश करें, काफ़ी आसान सवाल है ये। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसके सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि यार पहली बात तो साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो हम फेमिलियर हो पाएंगे, क्योंकि टी में हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक देखते रहते हैं अपनी। तो दिस विल बी टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6। ठीक है, अब आपको क्यूबिक का ग्राफ बनाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो t है वो हमारा 1 से लेके -1 के बीच में है। तो सिंपली हमें इस क्यूबिक का जनरल ग्राफ बनाना है, और इस क्यूबिक की जो वैल्यू है तो t की वैल्यू -1 से 1 तक कहाँ कहाँ पहुँच रही है हमें वो चेक करना है, उसके हिसाब से हम रेंज निकाल लेंगे। तो क्यूबिक का ग्राफ बनाना कोई हार्ड काम नहीं होता, अभी सीख लेते हैं इनको नहीं आता, और जिनको नहीं आता वो द आर्ट ऑफ मास्टरिंग ग्राफ्स की जो सीरीज़ है उसको ढंग से देखें, आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से जो है सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सट्रीमास चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएट करके। तो दिस विल बी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 11। ठीक है, तो हमारी इस तरह की एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। पर एक मिनट, इस सवाल को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है कि हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बड़ी कमाल की चीज़ याद आ गई मेरे को, ये जो हमारी क्यूबिक होती है डायरेक्ट हमारी t-1 मल्टीप्लाइड बाय t-2 मल्टीप्लाइड बाय t-3 होती है। तो यही इन्हें दे रखी थी। अब आप सोचोगे मुझे याद कैसे है, कि मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो मुझे जनरल जिस तरह से क्यूबिक का ग्राफ बनता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं से दिख गया, मेरा काम यहीं से हो गया। तो इस क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करने की मैं करता हूँ कोशिश। तो पहला 3, दूसरा 2 और तीसरा 1। ठीक है, तो इस तरह का दिखने में हमारा ग्राफ हो जाएगा। मैंने रूट्स लेबल कर देता हूँ 1, 2 और 3। तो अब हम बात करते हैं -1 से 1 के बारे में। तो ये हमारा कहीं -1 है और ये हमारा x इक्वल टू 1 है। तो अगर आप ध्यान दोगे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पर ये हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग, तो अगर ये x इक्वल टू -1 से 1 के बीच में हमारा इंक्रीजिंग है, तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो x इक्वल टू -1 पे होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे होगी। x का मतलब मेरा मतलब t के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं, t को x बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उधर साइन x के x से कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी हमारी वो t इक्वल टू -1 पे होगी। तो x की जगह t कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ भी मैं t कर लेता हूँ। ठीक है, तो t इक्वल टू -1 पे चेक कर लेते हैं। t इक्वल टू -1 पे होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -4। सो दिस विल बी -12 इंटू 2 -24, और 1 पर हम चेक करेंगे तो ये हमारा 0 हो रहा है। तो इस फंक्शन की जो हमारी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -24 से 0 आंसर। ठीक है, तो हमें उस पर्टिकुलर डोमेन में देखना है जिस डोमेन में हमारा t है, जिस टी में हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा टी जो है वो साइन एक्स के बराबर है, और साइन एक्स की डोमेन जो होती है वो हमारी -1 से 1 के बीच में होती है। तो चीज़ें उसी हिसाब से चलेंगी। तो कभी और कोई आपको रेंज दे दे, या किसी फंक्शन हो आपका ब्रैकेट एक्स में, तो आप ब्रैकेट एक्स की जगह टी मान लो और बोलो कि इस फंक्शन की मुझे जो है रेंज देखनी है जब मेरी टी की वैल्यू 0 से 1 है, तो आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने हमारा अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन अंडर रूट ऑफ x-1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x-3। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और प्रचलित सवाल है, तो इसको ट्राई करें। हो सकता है काफ़ी लोगों ने पहले से कर भी रखा हो इस तरह के सवाल, एक पर्टिकुलर तरीके से ही होते हैं, हालांकि शॉर्ट ट्रिक भी होती है, पर हम अभी स्टैंडर्ड वे से जाएंगे। तो वीडियो को पोस्ट कर और सवाल को ट्राई करें। तो मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे करनी होती है कि हमें डोमेन निकालनी होती है फंक्शन की। डोमेन निकालने के लिए हम करेंगे x-1 ग्रेटर देन 0, और दूसरी चीज़ होगी हमारी 3 - x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा x ग्रेटर देन 1, और यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा x लेस देन 3। ठीक है, परफेक्टली क्लियर। अब जो मैं बताता स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है सिंपली f' निकाल के इस पर्टिकुलर डोमेन में फंक्शन का आप ट्रेंड चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम f' निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x-1, और ये हमारे पास हो जाएगा -1/√3 - x। ठीक है, सही निकाला है, चेक कर लेना खुद से। तो अब जो हमारी पर्टिकुलर डोमेन में उसमें हमें फंक्शन को चेक करना है कि ये बढ़घट किस तरह से रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस 2 को हम अंदर भेज देते हैं। तो ये हमारा अंडर रूट ऑफ 4x - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को हटाते हैं और भाई को लगा देते हैं। बढ़िया,
तो ये हमारा एफ डैश एक्स के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या एफ डैश एक्स हमारी एक्स की वैल्यू 1 से लेके 3 जो कि हमारी फंक्शन की डोमेन है उसके बीच हमारा एफ डैश एक्स जो है 0 हो रहा है या कोई एक्सट्रीम आ रहा है। दूसरी भाषा में अगर बोलूँ तो 0 का मतलब हो जाएगा फोर एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की निकल के आएगी 5x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/5। ओहो हो 7/5 तो हमारा 1 से 3 के बीच में आता है, यानी कि एक हमारा फंक्शन जो है एक्सट्रीमा कंटेन कर रहा है हमारा 1 से 3 के बीच में। अब वो एक्सट्रीमा मिनिमा है या मैक्सिमा है ये हमें करना पड़ेगा चेक। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं x की वैल्यू 1 से 7/5 में, ठीक है, कि फंक्शन हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है। मोनोटॉनिक होगा ये हम श्योर हैं क्योंकि 7/5 पर हमारा ओनली एक्सट्रीमा इस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से है ना कि ये मान लो हमारा मिनिमा है, ठीक है। तो मिनिमा से पहले आप कहीं भी चले जाओ, ये फंक्शन अगर आगे जा रहे होगे तो डिक्रीज़ ही कर रहा होगा मिनिमा से पहले, और मिनिमा की बात करोगे तो इंक्रीज़ ही कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है पहली बात तो कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, वो हम चेक करेंगे। एक्स की वैल्यू पहले 1 डालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 7/5 डालेंगे, ठीक है, फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन था क्या ओरिजिनल, √(x-1) प्लस 2√(3 - x), ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√2। एक्स की वैल्यू 7/5 डालोगे तो ये आएगा 7/5 - 1 अंडर का, ये हमारा होता है √2/5, और उधर आ जाएगा हमारा 2 × 3 - 7/5, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो √2/5 प्लस 15 - 7 = 8, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा √8/5 और 2 आएगा साथ में, ठीक है। एक काम करते हैं 8 में से 4 बाहर निकाल लेते हैं, √4 = 2 होता है। सो दिस विल बी √2/5 प्लस 4 √2/5, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 √2/5 विच इज़ इक्वल्स टू √10, ठीक है। तो एक तो वैल्यू आई √10, एक वैल्यू आई √8, तो √10 बड़ा होता है। तो यानी कि 1 से लेके 7/5 तक ये हमारा फंक्शन बढ़ रहा था और 7/5 पर इसका एक एक्सट्रीमा आ गया, तो इस तरह से है ये, ठीक है। और ये हमारा 7/5 है, x इक्वल टू, और उसके बाद ये फंक्शन जो है घटना शुरू हो गया, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी जो हमारी x इक्वल टू 7/5 पर इसकी है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू √10। अब मिनिमम वैल्यू के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 1 पर और इसकी वैल्यू 3 पर क्या होंगी। जिस पर ज़्यादा कम होगी वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो f(1) जो है वो हमारा 2√2 के बराबर है, और f(3) जो है वो हमारा किसके बराबर है, √2 के बीच बराबर। तो √2 हमारा ज़्यादा छोटा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा √2 से लेके √10, ठीक है। तो इस पर हमारी जो y कोऑर्डिनेट आएगी वो √2 आएगी, और इस पर जो है हमारी y कोऑर्डिनेट √10 आएगी, और इस पर जो है हमारी y कोऑर्डिनेट 2√2 आएगी। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, काफ़ी आसान सवाल था। तो इसका बस ट्रेंड आपको चेक करना है, डोमेन निकालनी है, f(x) चेक करना है, और उसके बाद कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है चेक करना है। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता तो ऑब्जर्व करते रहते हैं बिना डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, तो वो फंस जाते हैं, ठीक है। पर अब आप नहीं फंसोगे क्योंकि आपने देख लिया है किस तरह से होता है। तो अगली क्वेश्चन है कि हमें जो है टोटल 4 फंक्शंस दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इन फंक्शंस में से सेम ग्राफ किन किन फंक्शंस का है, ठीक है। तो पहला फंक्शन है हमारा log e⁻x बेस e, और दूसरा फंक्शन हमारा दे रखा है gx इज इक्वल्स टू mod ऑफ x साथ में हमारा सिग्नम ऑफ x, ठीक है। और तीसरा फंक्शन हमारा दे रखा है hx विच इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cot x, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और चौथा फंक्शन हमारा दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 mod x डिवाइडेड बाय पाई, और साथ में हमारा tan इनवर्स nx, ठीक है। n जो है यहाँ पर हमारा इंटीजर है, और इंटीजर नहीं है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इंटीजर है कि नहीं इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो आपको बताना है इन चारों फंक्शन में से सेम ग्राफ किन किन फंक्शन के हैं। तो वीडियो को पोस्ट करें और सवाल को ट्राई करें, ठीक है, बनाने की कोशिश करें सबके अलग अलग ग्राफ। तो मैं शुरू करता हूँ अब इसके सोल्यूशन के साथ। देखो सबसे पहला फंक्शन है x को बाहर ले आते हैं, तो ये हमारा सिंपली y इक्वल टू x दे रखा है, यानी f(x) इज इक्वल्स टू x। अब मैं gx की बात करूँ, फॉर x ग्रेटर देन 0 बात करते हैं पहले, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 पे सिग्नम हमारा 1 होता है, तो gx इक्वल टू x, ठीक है। अब हम बात करते हैं
एक्स लेस देन जीरो के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए हमारा मॉड एक्स तो माइनस एक्स की तरह खुलेगा, पर सिग्नम हमारा फिर -1 हो जाएगा, जो कि हमारा एक्स दे देगा। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, फिर से एक्स लेस देन जीरो के लिए भी। अब हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो सिग्नम वैसे ही जीरो दे देगा और मॉड एक्स भी जीरो दे देगा। तो ये भी हमारा जी एक्स इक्वल टू एक्स ही है। बढ़िया चीज़ें पलटती हुई दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन के बारे में। यार कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का तो बढ़िया जीता जागता हमारा ग्राफ होता है, जो कि हमें याद होना चाहिए इस तरह का। ये हमारा पाई होता है और उसके बाद फिर से शुरू होता है, ये हमारा 2 पाई होता है, पीछे भी हमारा इस तरह से चलता है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ आपको याद होने चाहिए। बात कर लेते हैं हम अपने चौथे फंक्शन की, दैट इज़ 2 mod x अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ nx, ठीक है। तो फिर से mod x पे चर्चा करते हैं। जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा हो जाएगा 2x अपॉन पाई इंटू tan इनवर्स ऑफ nx। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है हमारा यहाँ पे, और tan इनवर्स के अंदर डोमेन हमारी इन्फिनिटी तक जाती है, -∞ से इन्फिनिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इसी तरह से खुलेगा के एक्स इक्वल टू tan इन्फिनिटी हमारा π/2 होता है ना, तो ये हमारा x की तरह खुलेगा। ध्यान रखना x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसी पर हम बात कर लेते हैं अपनी x लेस देन 0 की, तो ये -2x अपॉन पाई की तरह खुलेगा, पर ये -∞ पहुँच जाएगा, -∞ पे ही -π/2 हो जाएगा, तो ये हमारा फिर से x की तरह आ जाएगा। तो x लेस देन 0 के लिए भी के एक्स हमारा x खुलेगा। बात रही 0 पे, tan इनवर्स 0 हमारा 0 दे देगा, और x की वैल्यू 0 पे भी हमारा 0 ही रहेगा। तो एट x इक्वल टू 0 के एक्स इक्वल टू 0, दिस मीन्स के एक्स इक्वल टू एक्स एट इवन x इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया के एक्स इक्वल टू एक्स इन ऑल पॉसिबल केसेस, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। सवाल सॉल्व।